Hey guys, what's up? Welcome back to the Gravity Circle. Guys, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों के गले की हड्डी बनी हुई है और बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है। अब आपके पास हार्डली 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। सो गाइज, मैंने कल एक स्टडी प्लान बनाया था आप लोगों के लिए और उस स्टडी प्लान में जो डे 4 रखा था वो रखा था इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप लोगों के चैप्टर 10 दैट इज योर हेलो अल्केन हेलो अरीन से लेकर चैप्टर नंबर 13 यानी कि आपके अमाइंस तक, ये जो 4 चैप्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जनरली आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे पढ़ा जाए, समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या पढ़ा जाए। तो क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। कैसे पढ़ना है 2 मिनट में बता देता हूँ। देखो बेटा, इस चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 13 में हेलो अल्केन हेलो अरीन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर और अमाइंस, कुल मिलाकर टोटल 4, 4, 8, 4, 12 एंड 6, 18 मार्क्स का ये अराउंड आता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर। देखो 2 नंबर के नॉमेनक्लेचर पक्का आते हैं। क्या हमें इतनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पता है कि हम नॉमेनक्लेट नहीं कर सके? हम बिल्कुल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर को एक बार बड़े आराम से इत्मीनान से 15 से 20 मिनट लगेंगे। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लोगे, मेरा ही वीडियो देख लोगे, नॉमेनक्लेचर डन, किल, खत्म, 2 नंबर पक्के। फिर रीजनिंग। बेटा रीजनिंग पूरी थ्योरेटिकल है। अगर एक बार आप एनसीईआरटी में जाकर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लोगे और क्या देखोगे, क्या क्या देखोगे, पॉइंट नंबर 1, हेलो अल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों है हेलो अरीन्स के मुकाबले? एल्कोहल्स कम एसिडिक क्यों है फिनॉल्स के मुकाबले? इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ने से मिल जाएंगे। रीजनिंग आपकी हो चुकी है। रीजनिंग हार्डली 2 से 3 घंटे की सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से रीजनिंग में 6 में से 6 नंबर ला सकते हो। गारंटी लिख लो, ये क्वेश्चन आता है, हेलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं हेलो अरीन के मुकाबले? रेजोनेंस। आंसर क्या होगा? रेजोनेंस की वजह से। देन आप लोगों के अल्फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं अल्कोहल के मुकाबले? आंसर वही होगा, रेजोनेंस। देन आपके अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं, तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, किसकी बेसिसिटी कम, है ना? फिर आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल की नहीं स्टेबल, इस तरीके के सारे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत लल्लू होते हैं। आप लोग हार्डली 2 से 3 घंटे अगर बैठकर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी और सारी केमिकल, सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है। कितनी देर लगेगी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में? 4 चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में 20 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस पढ़नी है, रिएक्शंस को बस पढ़ना है। अच्छा ऐसा, अच्छा ठीक है। फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? जनरली पहली दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में रीजनिंग क्लियर हो जाती है, तो रीजनिंग उठा के पढ़ लो, 6 नंबर आ गए। यार 8 नंबर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूं ही आ गए, कुछ नहीं करा, कुछ भी याद नहीं करा। कुछ याद करा क्या? नॉमेनक्लेचर आप लोगों को आते हैं, रीजनिंग आपने लाइन बाय लाइन पढ़ी है, क्या टेंशन है, क्यों डर रहे हो? कोई डरने की जरूरत नहीं, 8 नंबर तो आ गए। फिर आता है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश काहे में आता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करो, लूकास टेस्ट लगा दो उसके अंदर। फिर अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना सीख लो। 2 से 3 डिस्टिंग्विश तो करने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ज्यादा डिस्टिंग्विश है कहाँ? कुछ ही तो लिमिटेड टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, लूकास टेस्ट है, ज्यादा टेस्ट है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कन्वर्जन मतलब ये डिस्टिंग्विश करने के क्वेश्चन 3-4 चीजों में से आएंगे, तो वो डिस्टिंग्विश करने की आप टेक्निक अगर निकाल लोगे हार्डली 15 से 20 मिनट में आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, फेलिंग्स टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, लूकास टेस्ट, है ना, विक्टर मेयर मेथड, ये 4-5 टेस्ट होते हैं, उससे ज्यादा टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, फटाफट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 10 नंबर तो यार यूं ही मार लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बचा क्या? क्या बचा? बचा रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता आपको? SN1, SN2 और क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, डिहाइड्रेशन, 5-6 तो मैकेनिज्म है। चैप्टर नंबर 10 पढ़ लोगे ना, हेलो अल्केन हेलो अरीन, वहीं से आपको मैकेनिज्म वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो मैकेनिज्म पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैकेनिज्म भी डन है। ये 2 नंबर यहाँ पे भी मान रहा हूँ मैं, 12 नंबर आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। काहे को डरते हो? नहीं होती नेम रिएक्शन याद मत करो, नहीं होती ना नेम रिएक्शन याद मत करो, छोड़ दो इस 2 नंबर की नेम रिएक्शन को। आपको लोग बोलते होंगे पहले नेम रिएक्शन का चार्ट बनाओ, नेम रिएक्शन का चार्ट बनाओ, नहीं बनाना नेम रिएक्शन का चार्ट, पढ़ना ही नहीं है नेम रिएक्शन। अगर परेशान हो तो, और अगर ये नेम रिएक्शन के चार्ट बने हुए हैं कोई दिक्कत ही नहीं है गुरु, 2 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। और कन्वर्जन की चिंता छोड़ दो, कन्वर्जन की ट्रिक्स लगातार अपलोड कर रहा हूं, 5 नंबर में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 दिन में खत्म कर सकते हो अगर मेरे ट्रिक वीडियोस का रेफरेंस ले लो और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए खुली किताब की तरह हो गई है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 दिन में कवर होगी, लेकिन कवर कब करेंगे? एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले। अभी से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी से कर लिया तो भूलने लग जाओगे। क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में एक कहावत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक कहावत है कि आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे। एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, आप केमिस्ट्री को क्या कर दोगे? यू विल गोइंग टू किल द केमिस्ट्री। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। डू वेल इन योर एग्जाम, एंड एग्जाम कैसा जाए उसके बाद आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एंड हमारी मिठाई आपके अच्छे मार्क्स की ड्यू रही। सो सी यू गाइस, बाय बाय।